हार्ट ब्लॉकेज के कारण धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से रक्त का रास्ता संकरा होने लगता है। ज़्यादा तैलीय, फ्राइड और जंक फूड खाने से प्लाक तेज़ी से बनता है। लंबे समय तक तनाव रहने से हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। धूम्रपान और शराब से रक्त नलिकाएं कमज़ोर और सख्त होने लगती हैं। मोटापा बढ़ने से खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल का स्तर बढ़ जाता है। उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी से रक्त नलिकाओं की दीवारें कमज़ोर होकर ब्लॉकेज का खतरा बढ़ाती हैं। डायबिटीज़ से धमनियों में प्लाक का जमाव तेज़ी से बढ़ता है। शारीरिक गतिविधि की कमी से रक्त संचार कमज़ोर होता है। आनुवांशिक कारणों से हृदय रोग का जोखिम बढ़ सकता है। उम्र बढ़ने के साथ धमनियां स्वाभाविक रूप से सख्त और संकरी हो जाती हैं। क्या है हार्ट ब्लॉकेज? हृदय ब्लॉकेज तब होता है जब धमनियों में प्लाक यानी चर्बी, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम जमा हो जाता है। प्लाक जमने से धमनी संकरी हो जाती है और रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है। जब धमनियों में 70% से अधिक रुकावट हो जाती है तो इसे गंभीर ब्लॉकेज माना जाता है। ब्लॉकेज के कारण हृदय को पर्याप्त ऑक्सीजन और खून नहीं मिलता। यह कंधे, छाती और हाथ में दर्द या एंजिना पैदा कर सकता है। लंबे समय तक ब्लॉकेज रहने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ब्लॉकेज आमतौर पर हाई कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज, स्मोकिंग और मोटापे से बढ़ता है। कुछ ब्लॉकेज साइलेंट होते हैं और सालों तक कोई लक्षण नहीं दिखाते। ब्लड टेस्ट, ईसीजी, एकोकार्डियोग्राफी, सीटी एंजियोग्राफी जैसे टेस्ट ब्लॉकेज पहचानने में मदद करते हैं। समय पर पहचान और जीवनशैली बदलकर ब्लॉकेज को नियंत्रित या कम किया जा सकता है। हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण: सीने में भारीपन या दबाव जैसा दर्द महसूस होना, चलते समय या सीढ़ियां चढ़ते समय जल्दी सांस फूलना, बाएं हाथ, कंधे, जबड़े या पीठ में दर्द फैलना, अचानक थकान या कमजोरी महसूस होना, खासकर हल्का काम करते समय, चक्कर आना, बेहोशी जैसा महसूस होना, तेज धड़कन या धड़कन अनियमित होना, ठंडा पसीना आना, चेहरे का पीला पड़ना, पेट में जलन, गैस या अपच जैसा महसूस होना, कुछ मरीजों में घबराहट या बेचैनी महसूस होना बिना किसी कारण के, हल्की गतिविधि में भी सांस और दिल की धड़कन का तेज हो जाना। हार्ट ब्लॉकेज के साथ कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? हार्ट अटैक, ब्लॉकेज पूरा बंद होने पर दिल को खून नहीं मिलता। एंजाइना, छाती में दर्द और दबाव होने वाली हृदय संबंधी बीमारी। हार्ट फेलियर, लंबे समय तक ब्लॉकेज से दिल की पंप करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। एरिथमिया, ब्लॉकेज से दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है। कार्डियोमायोपैथी, धमनियों में रुकावट से हृदय की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। उच्च रक्तचाप संबंधी जटिलताएं, ब्लॉकेज बीपी को और बढ़ा देती हैं। दिल में सूजन, मायोकार्डाइटिस लाइक सिम्टम्स, खराब रक्त प्रवाह से सूजन और दर्द बढ़ सकता है। स्ट्रोक का खतरा, ब्लॉकेज से खून के थक्के बन सकते हैं जो मस्तिष्क तक पहुंच सकते हैं। किडनी संबंधी समस्याएं, खराब रक्त प्रवाह से किडनी को पर्याप्त खून नहीं मिलता। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, शरीर की अन्य धमनियों में भी ब्लॉकेज बनने लगता है। हार्ट ब्लॉकेज को कैसे कंट्रोल या रिवर्स किया जा सकता है? संतुलित और कम फैट वाला भोजन प्लाक जमने की प्रक्रिया को धीमा करता है। रोजाना 30 से 45 मिनट की वॉक या हल्का व्यायाम धमनियों को लचीला बनाता है। स्मोकिंग और शराब छोड़ने से धमनियों की क्षति रुकती है और खून का प्रवाह बेहतर होता है। वजन नियंत्रित रखने से खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है और ब्लॉकेज घटता है। ओमेगा-3 युक्त आहार यानी मछली, अलसी और अखरोट धमनियों में सूजन कम करता है। तनाव कम करने के लिए योग, मेडिटेशन और गहरी सांसें दिल को मजबूत बनाती हैं। डॉक्टर द्वारा दी गई कोलेस्ट्रॉल दवाइयां यानी स्टैटिन्स प्लाक को स्थिर कर सकती हैं। ब्लड प्रेशर और शुगर को नियंत्रित रखने से ब्लॉकेज आगे बढ़ने से रुकता है। फाइबर से भरपूर भोजन यानी सलाद, ओट्स और फल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। नियमित हेल्थ चेकअप यानी लिपिड्स, ईसीजी और एको से ब्लॉकेज की स्थिति पर नज़र रखी जा सकती है। हृदय ब्लॉकेज एक गंभीर और जानलेवा स्थिति है। होम्योपैथी को मुख्य इलाज या दवा के विकल्प के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में केवल कार्डियोलॉजिस्ट, एंजियोग्राफी, दवाइयाँ, स्टैटिन्स और आवश्यक होने पर एंजियोप्लास्टी या बाईपास ही सुरक्षित व मान्य उपचार हैं। लेकिन यदि आप एजुकेशनल पर्पस से होम्योपैथी में उपयोग होने वाले सपोर्टिव यानी कि सहायक रेमेडीज़ के नाम जानना चाहते हैं तो मैं उन्हें सिर्फ जानकारी के रूप में दे सकता हूं, बिना किसी डोज या मेडिकल सलाह के। हृदय स्वास्थ्य में होम्योपैथी में अक्सर उपयोग होने वाली सहायक दवाइयों के नाम:
क्रिटैगस ऑक्सीकैंथा, हृदय की शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली सपोर्टिव रेमेडी। ऑरम मेटालिकम, तनाव, चिंता और दिल से जुड़े भावनात्मक दबाव में उपयोग होने वाली दवा। ग्लोनोइन, अचानक सिरदर्द, धड़कन और ब्लड फ्लो से जुड़े लक्षणों के लिए उपयोग। अर्जुना क्यू, टर्मिनालिया अर्जुना, दिल की मांसपेशियों को मजबूत करने में सहायक हर्बल रेमेडी। डिजिटालिस पर्प्यूरिया, हृदय की अनियमित धड़कन में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक हर्बल या होम्योपैथिक रेमेडी। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस, छाती में कसाव और दबाव वाले लक्षणों में उपयोग होने वाली रेमेडी। कॉन्वैलेरिया मजैलिस, हृदय की पंपिंग क्षमता और कमजोरी से जुड़े मामलों में उपयोग। स्पाइजीलिया, तेज या चुभने वाले हृदय दर्द के लिए उपयोग की जाने वाली रेमेडी। स्ट्रोफैंथस, हृदय की कार्यक्षमता को समर्थन देने के लिए उपयोग होता है। बेराइटा म्यूरियाटिका, उच्च बीपी और धमनियों की कठोरता से जुड़े मामलों में उपयोग। हार्ट ब्लॉकेज रोकने में मदद करने वाले 10 व्यायाम हिंदी में दिए गए हैं। 30 से 40 मिनट वॉक करना, हल्का जॉगिंग या स्लो रनिंग दिल की पंपिंग में सुधार करता है। साइकिलिंग धमनियों की लचक बढ़ाती है और कोलेस्ट्रॉल कम करती है। तैराकी योनि स्विमिंग पूरे शरीर को सक्रिय रखती है और बीपी नियंत्रित करने में मदद करती है। योगासन, खासकर भुजंगासन, शवासन, मकरासन दिल को शांत और मजबूत बनाते हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम और डीप ब्रीदिंग तनाव घटाकर हार्ट फंक्शन सुधारते हैं। स्टेप अप एक्सरसाइज पैरों और दिल की मांसपेशियों को एक्टिव बनाता है। हल्की स्ट्रेचिंग रक्त संचार को बेहतर करती है और धमनियों में जकड़न कम करती है। डांस वर्कआउट हृदय की धड़कन को स्वस्थ रेंज में लाकर शरीर को फिट रखता है। स्क्वाट्स और हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दिल की एंड्योरेंस और ब्लड फ्लो बढ़ाती है। नीचे हार्ट ब्लॉकेज में कौन से भोजन खाने चाहिए विषय पर 10 हिंदी पॉइंटर्स दिए गए हैं। ये सामान्य हार्ट हेल्दी भोजन है, मेडिकल ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं। ओट्स, ये फाइबर से भरपूर होता है और खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल कम करने में मदद करता है। बादाम और अखरोट, ओमेगा 3 और हेल्दी फैट धमनियों को साफ रखने में सहायक हैं। हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी या ब्रोकली, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और नाइट्रेट्स होते हैं। ओमेगा 3 फिश जैसे सैमन या ट्यूना या शाकाहार में अलसी यानी फ्लैक्सीड। लहसुन धमनियों की लचक बढ़ाता है और ब्लॉकेज बनने की गति कम करता है। फल, विशेषकर सेब, संतरा, बेरीज या अनार, जो ब्लड फ्लो सुधारते हैं। जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल हेल्दी फैट से भरा और प्लाक जमा होने की प्रक्रिया धीमी करता है। दालें और राजमा फाइबर और प्रोटीन से भरी, कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार। डार्क चॉकलेट यानी 70% प्लस कोको, सीमित मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, दिल के लिए लाभदायक। ग्रीन टी, इसमें मौजूद कैटेचिन्स धमनियों को रिलैक्स कर रक्त प्रवाह बेहतर करते हैं।